मित्राणी, भावेश जोशी वागड़ के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अलंकार की चर्चा हम कर रहे थे अलंकारों एवं हम जानेंगे यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यमक अलंकार का सबसे पहला एक उदाहरण दिया हुआ है। क्या मैं बताऊं, यहाँ पर सबसे पहला एक लक्षण दिया हुआ है कि सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहति क्रमेण तेन एवावृत्तिर् यमकं विनिगद्यते। कहते हैं कि सती अर्थे यानी कि सती अर्थ में अर्थे सती, क्या बोला, अर्थे सती, अनर्थे, अर्थ हो अथवा अनर्थ हो, यानी कि अर्थ हो अथवा ना हो, ठीक है। तो कहीं पर भी क्रमेण तेन आवृत्ति ही स्वर व्यंजन संहति, स्वर व्यंजनों का स्वर एवं व्यंजन शब्दों का समूह का जब कभी भी क्रम से आवृत्ति कहीं पर हो जाए, क्रमेण तेन आवृत्ति, क्रम से यदि आवृत्ति हो जाए तो, और वो आवृत्ति होने से यदि अर्थ हो अथवा अर्थ ना हो, समझ में, निरर्थक शब्द हो चाहे सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द अथवा निरर्थक शब्दों का जब कभी भी जोड़े सहित क्रम से आवृत्ति हो जाए तब यमकम विनिगद्यते, तब उसे यमक कहा जाएगा, यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यमक का मतलब होता है जोड़ा। जब कोई शब्द दो बार आए और क्रम से आए, ऐसा नहीं एक शब्द इधर पहले आ गया एक लास्ट में आ गया, ऐसे नहीं चलेगा, क्रम से होना चाहिए। कोई भी व्यंजन शब्दों का समूह, व्यंजन एवं स्वर शब्दों का समूह जब कभी भी कहीं इकट्ठा हो जाए और वो दो बार आवृत्ति उनकी हो जाए और दोनों ही बार या तो उनका अर्थ निकले अथवा अर्थ ना निकले, लेकिन आवृत्ति होना जरूरी, निरर्थक भी हो सकता है शब्द, तो तब वहां पर यमक अलंकार कहलाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण के अंदर द्रुत विलंबित नाम का छंद भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। ध्यान दीजिएगा साथियों, नव पलाश पलाश वनम पुरः, अब यानी कि यहाँ पर पलाश शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी पलाश शब्द आ रहा है, ठीक। अच्छा, स्फुट पराग और पराग, यहाँ पर दो बार पराग पराग शब्द आया। मृदु लतांत और यहाँ पर भी लतांत। सुरभिम 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 सुरभिम, समझ में आ रहा आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पर आया एक तो पलाश शब्द ये रहा, यहाँ पर एक पलाश शब्द ये रहा। इस पलाश शब्द का मतलब होता है ढाक। अब ढाक का मतलब क्या होता है, खाकरा। हमारे यहाँ बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं इसको, खाकरा। जो पुराने लोग ऐसे पत्तलों में खाना खाते थे, जब जिमने बैठते थे पंगत में, तब ऐसे पंक्ति में खाना खाने बैठते थे, कहीं शादी ब्याह के मामले में कहीं जाते तो ऐसे ढाक के पत्ते होते थे बड़े बड़े, उसमें उनको बाज बोलते थे, पत्तल बनते थे उन ढाक के पत्तों से, उन पत्तों में वो खाना खाते थे। तो वही ढाक की बात यहाँ पर चल रही है, नव पलाश अर्थात नवीन पत्ते, और इस पलाश का मतलब होता है ढाक का पेड़, ढाक का जो झाड़ होता है ना, तो दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर लिया गया कि पलाश का मतलब होता है पत्ता और इस पलाश का मतलब होता है उसका झाड़। अब नव पलाश पलाश वनम पुरः, नव पलाश मतलब नवीन पलाश के पत्तों सहित पलाश का झाड़, वनम पुरः, ऐसा पलाश का झाड़ पलाश के पत्तों सहित पुरः यानी कि सामने खड़ा है, ऐसा वन। स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट पराग, उनका पराग निकल रहा है, और वो पराग कैसा है, परागत, परागति को प्राप्त कर लिया हो ऐसा पंकज, ऐसा फूल, ऐसा कमल की तरह दिख रहा है कि परागत, परागति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर पराग का मतलब है पराग, जो पराग निकलता है फूलों का, पहले नवीन जो नया नया फूल निकलता है तो पराग निकलता है पहले, ठीक है। और यहाँ पर पराग मतलब यहाँ पूरा शब्द लेना पड़ेगा, परागत, परागति को प्राप्त, लेकिन फिर भी यहाँ पर पराग और ये पराग यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले पराग का तो अर्थ निकलेगा, पीछे वाले का निरर्थक हो जाएगा। हाँ, इस तो को साथ में जोड़ेंगे तब परागत, परागति को प्राप्त हुआ ऐसा अर्थ निकलेगा। लेकिन हमें मूल बात ये जानना है कि जब शब्दों का आवृत्ति हो जाए, दो बार कोई शब्द दो बार आ जाए और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, या उनका अर्थ निकले ही नहीं, दोनों ही निरर्थक हो, या एक सार्थक एक निरर्थक हो, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार कहलाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि वो शब्द दो बार आना चाहिए, चाहे अर्थ निकले अथवा ना निकले। मृदु लतांत, यहाँ पर है लतांत और यहाँ पर है लतांत, मृदु लतांत लतांतम, ठीक। और यहाँ पर ससुरभिम सुरभिम,
ठीक है, एक सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, एक सुरभि का अर्थ होता है वसंत ऋतु। तो यहाँ पर दोनों ही सार्थक है, और यहाँ पर लतांत एक सार्थक है, एक निरर्थक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होने के कारण क्या हो गया, ये यमक अलंकार हो गया। ये महाकवि माघ ने शिशुपाल में इसका वर्णन किया। चलिए आगे, और यमक अलंकार की और भी बहुत सारे हैं उदाहरण, परंतु अभी हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लिष्ट ही पदेरनेकार्था विधाने श्लेष उच्यते। भाई श्लेष उच्यते, श्लेष कहा गया, किसको कहा गया कि श्लिष्ट ही पदे अनेकार्था अभिधाने, कि श्लिष्ट पदों के साथ में यानी कि शब्दों के साथ में, शब्दों व्यंजन एवं स्वरों का जब मिलन हो जाए तो उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई शब्द जिससे, ऐसा कोई शब्द यानी कि पद है ना, जिसे अनेक अर्थ निकलते हो, शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अनेक निकलते होंगे, उसे हम श्लेष उच्यते, उसे श्लेष कहेंगे। ध्यान दीजिए, उदाहरण लिया है, देखिए अनुप्रास अलंकार में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती थी, व्यंजन अथवा स्वर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती थी अनुप्रास। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की 2 बार आवृत्ति होगी, दोनों बार अर्थ अलग अलग अथवा एक जैसा भी निकल सकता है, पर 2 बार ही होगी, ये पक्का है, दोनों के जोड़े के साथ में। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक रहेगा लेकिन अर्थ अनेक निकल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण दिया, प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबना यदि न भर्तुरभुन् न पतिष्यतः करसहस्रमपि। उपगते ही विधौ, इस शब्द को ध्यान रखना, इस विधौ शब्द के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से 2 अर्थ हैं, ये ध्यान देगा। एक शब्द है विधु, ठीक, और एक शब्द है विधि, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विधु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और विधि शब्द का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत, लक, जो आप बोलते हैं। ध्यान दीजिए, विधु मतलब चंद्रमा, विधि मतलब भाग्य। अब मजे की बात देखिए, विधु शब्द का भी रूप चलेगा, राम की तरह रूप चलता है ना, वैसे वैसे इसका भी विधु शब्द का रूप चलेगा ना, और विधि शब्द का भी रूप चलेगा। विधु शब्द का रूप चलेगा एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ऐसा करते करते सप्तमी विभक्ति में जाके विधौ रूप बनेगा। किसमें, विधु शब्द में। 1 नंबर बात। दूसरे नंबर की बात, ये जो विधि शब्द दिख रहा है इसका भी तो रूप चलेगा, तो सप्तमी के एक वचन में जाके विधि शब्द का भी विधौ रूप बनता है, दोनों का ऐसे बनता है। मजे वाली बात है, विधु शब्द से भी विधौ बनता है और विधि शब्द का भी विधौ बनता है, दोनों का ही शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में विधौ रूप बनता है। इस वाक्य के अंदर ये जो विधौ शब्द पूर्णतया शुद्ध लिखा है। अब हमें दिक्कत ये होती है कि जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे और अर्थ निकालेंगे तो क्या सोच के अर्थ निकाले, विधु का मतलब चंद्रमा ये सोच के अर्थ निकाले, अथवा विधि का मतलब भाग्य ये सोच के अर्थ निकाले, क्योंकि दोनों ही प्रकार का अर्थ निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, देखिए, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, अर्थात विधौ, एक नंबर पे बात समझ लो, हम समझ लेते हैं सबसे पहले भाग्य, ठीक है, भाग्य समझ लेते हैं सबसे पहला नंबर पर, भाग्य को हम समझेंगे। विधि शब्द से मान लेते हैं, विधि शब्द लिया और सप्तमी के एक वचन में विधौ बनाया। अब तो विधि शब्द यानी कि विधि यानी कि भाग्य जब प्रतिकूलताम उपगते, भाग्य जब प्रतिकूल हो जाए, हमारे विपरीत हो जाए, तब विफलत्व में बहु साधनता, कितने ही आप साधन अपना लीजिए, यत्न कर लीजिए, जतन कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, परिश्रम सब व्यर्थ, विफलत्व में सब व्यर्थ हो जाएगा। कब, जब भाग्य साथ नहीं होगा, जब विधौ प्रतिकूलता उपगते, जब भाग्य प्रतिकूल हो जाएगा तब आपका कितना ही साधन आप जतन कर ले तो सबका सब विफल हो जाएगा। और अवलंबना यदि न भर्तु अभुन न पतिष्यतः कर सहस्रमपि, अर्थात सूर्य जो है वो अपने सैकड़ों किरणों के द्वारा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ठीक, ये अर्थ होता है। अभी ये तो एक तो ये अर्थ हो गया। अगर हम विधु शब्द ले ले, विधु यानी कि चंद्रमा, तो उसमें भी तो विधौ बन रहा है, तो प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, अर्थात विधु चंद्रमा जब प्रतिकूल हो जाए तब भी आप कितने ही साधन जतन कर ले, सबके सब विफल हो जाएंगे, और सूर्य सैकड़ों किरणों से भी आपको संभाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता, न पतिष्यता, आपको तार नहीं सकता। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपका भाग्य प्रतिकूल हो जाए, विषम हो जाए, तब भी आप कितना ही साधन जतन कर ले, सब व्यर्थ है।
और जब चंद्रमा आपकी कुंडली में ऐसे स्थान 4, 8 अथवा 12वें स्थान में पड़ा हो, चंद्रमा आपका जब प्रतिकूल हो जाए, जब आपका ज्योतिष में ऐसा नियम है कि जब कभी भी आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे अथवा स्थान पर 8वें अथवा 12वें स्थान पर हो, वो प्रतिकूल चंद्रमा कहलाता है। तब आपका वो सूर्य चाहे अच्छे घर में पड़ा हो फिर भी वो सही फल नहीं दे पाता, चंद्रमा अगर खराब है तब। तो यहाँ दोनों ही अर्थ है कि भाग्य यदि आपके विषम हो, भाग्य आपके प्रतिकूल हो, तब भी साधन जतन करेंगे वो विफल होगा, और चंद्रमा जब आपके प्रतिकूल होगा तब भी आप कितने साधन जतन कर ले सब विफल होगा और सूर्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, विधौ शब्द के अंदर दो अर्थ छुपे हुए हैं, एक चंद्रमा और एक भाग्य, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी का उदाहरण आगे देखते हैं। मुरारी पद चिंता चेत, मुरारी पद की अगर चिंता है, मुरारी माने भगवान विष्णु के पद की चिंता है, तदा माघे रतिम कुरु, तो माघ के अंदर रति करो। माघ किसे कहते हैं? माघ माने महाकवि माघ। अब महाकवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध, तो शिशुपाल वध को रति करो, यानी कि शिशुपाल वध को अच्छे से पढ़ो। अगर मुरारी भगवान विष्णु के पद की चिंता है तब, विष्णु भगवान चाहिए तब। इसका एक और अर्थ निकलता है कि मुरारी पद चिंता चेत तदा माँ अघे, क्या लिखा है साथियों? माँ अघे। अब माँ अघे ऐसा करेंगे तो अब इसको जब यहाँ पर भी दीर्घ संधि करेंगे तो माघे तो बनेगा, है ना। यहाँ पर माँ अघे तो भी माघे करके दीर्घ संधि, माँ का मतलब मत करो और अघे का मतलब पाप में, तो तदा माँ अघे रतिम करो, तब पाप में रति मत करो, है ना। तो दोनों अर्थ निकल रहे हैं, माघे का मतलब महाकवि माघ भी अर्थ निकलता है, और माँ अघे ऐसा करके पाप में रति मत करो अगर भगवान विष्णु के पद की चिंता है तब। तो दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ इस पद के अंदर क्या है? श्लेष है, यहाँ इसमें श्लेष था। सर्वस्व हर सर्वस्वम हर सर्वस्य, या सर्वस्वम यानी कि सब कुछ, सर्वस्व यानी कि सभी का, हर मतलब हरण कर लो, दो अर्थ है। अब देखिए हरण करना या ह्री धातु से लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में हर बनता है, हरो है ना। जैसे पठतु तो हरतु हरताम हरंतु, हर हरतम हरत, तो यहाँ पर हर शब्द बना, यानी कि सबका सब कुछ हर लो, एक तो ये अर्थ निकलता है। और एक सर्वस्वम हर सर्वस्व, यानी कि सभी के लिए सब कुछ जो है वो हर, यानी कि भगवान शिव ही है। तो शिव भी अर्थ निकल रहा है, हरण करना ये भी अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है साथियों? श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार में शब्दों की डबल आवृत्ति होती है, एक का अर्थ निकल सकता है, एक का ना निकल सकता है, लेकिन क्रम से आवृत्ति होगी तो यमक। श्लेष में क्या होता है? शब्द एक होता है, अर्थ अनेक निकल सकते हैं, दो या दो से अधिक भी निकल सकते हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। अस्तु मित्राणि, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।